नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो बेहतरीन टॉपिक है वह वन पथ पर टॉपिक है, जो कि कक्षा 10 का टॉपिक है। हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और इसको लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने। ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित है। चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें भगवान श्री राम, माता सीता और प्रभु श्री लक्ष्मण जी वनवास जाते हैं, और वनवास जाते समय उनके साथ जो कुछ भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इसमें किया है। ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे। एक बार वीडियो को देखेंगे, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक शब्द की इतनी आसानी के साथ मैं व्याख्या करूँगा कि आपके दिमाग में और दिल में एकदम बढ़िया से ये चीज़ें सेव हो जाएंगी। लिखा है कि पुरते निकसी रघुवीर बधूधर धीर गए, मग में दग दे छल की भरी भाल कनी जल की, पुटी सूख गए मधुरा धरवे, पुटी सूख गए मधुरा धरवे। हाँ, फिर पूछती हैं चलनो अब के तिक पड़ कुटी करी हो कित है तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया यति चारु चली चल चुए अखिया यति चारु चली चल चुए। एक एक शब्द का अर्थ समझिए। लिखा है पुरते, पुर में होता है जनकपुर से आई कौन? अयोध्या में माता सीता। तो पुरते यानी जनकपुर से आई अयोध्या में माता सीता निकसी में निकलती हैं रघुबीर बती, जो भगवान श्री राम की वधू है, अर्थात भगवान श्री राम की पत्नी है। तो जनकपुर से आई हुई माता सीता अयोध्या से अपने प्रभु श्री राम की जो बहू है वो निकलती हैं। अयोध्या से जब निकलती हैं तो कैसे निकलती हैं? धर्म में सोता है धारण करके, धीर में सोता है धीरज, धीरज धारण करके। जब अपने हृदय में धीरज को धारण करके, दय मग, मग में सोता है मार्ग, दग द्वय, द्वय में दो, डग में कदम। जैसे ही वह मार्ग में अपने हृदय को में धीरज को धारण करके 2 कदम आगे बढ़ती हैं तो क्या होता है? झलकी भर भाल, झलकी में झलक पड़ता है, भर में भर करके, भाल में माथे पर, कनी में सोता है पसीना, अजल में सोता है बूंद। तो पसीने की बूंद उनके माथे पर झलक पड़ती है। और पुट माने होता है होठ, सूख गए मधुराधर, वो मधुर होठ जो उनके थे, मीठे जो होठ थे वो सूख जाते हैं। अर्थात जनकपुर की जो रानी थी माता सीता, वो हमेशा रानी की तरह रहती थी। भाई कभी उन्होंने कष्ट देखा नहीं था, परंतु पति जो होता है भगवान होता है। उस पति को अकेला ना छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जब उसके साथ जा रही थी, तो उनके बारे में कहा गया है कि पुरते निकसी रघुवीर वधू, जनकपुर से आई अयोध्या में माता सीता जो कि रघुवीर वधू हैं, जब प्रभु श्री राम के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकलती हैं तो वह अपने हृदय में धीरज को धारण करके जैसे ही मार्ग में 2 कदम आगे बढ़ती हैं, झलकी भरी भाल कनी जल की बूंदें अर्थात पसीने की बूंदें उनके माथे पर उमड़ पड़ती हैं, और पुट सूख गए मधुरा दरवे, और उनके जो दोनों मधुर होंठ है वो सूख जाते हैं। और फिर माता सीता क्या पूछती हैं? कहती हैं, फिर पूछती हैं भगवान श्री राम से कि चरणों अब केतिक, अभी कितनी दूरी तक आगे चलना है? और पर्णकुटी करिहों कित है, पर्णकुटी में होता है पत्ते की कुटिया, करिहों किति है, कहाँ निर्माण करनी है? अभी कितना दूर स्वामी आगे बढ़ना है और कितना दूर आगे चलना है, और पत्ते की कुटिया का निर्माण कहाँ करना है? और जब भगवान श्री राम ने इतनी प्यारी सी बातों को, माता सीता की बातों को सुना, तो तीय की लखी आतुरता, ती में से होता है पत्नी, अपी माने होता है पति। तो तीय की लखी आतुरता, अपनी पत्नी की आतुरता को देख करके, पी माने पति की आँखिया अति चारु, चारु में से होता है सुंदर, चली जल च्वय, च्वय में चूना होता है। तो प्रिय की, प्रिय नहीं माने पत्नी, पत्नी की आतुरता को देख करके, प्रिय माने पति भगवान श्री राम की आँखियाँ जो सुंदर आँखें हैं, उन सुंदर आँखों में जल की बूंदें चूना शुरू कर देती हैं, अर्थात भगवान श्री राम रोने लगते हैं। कि बताओ, जिसका पिता अपनी पुत्री को एक खुश ये सोच करके मेरे हाथों में हाथ दिया था कि जीवन पर्यंत वो अयोध्या की रानी बनी रहेगी, मैं अयोध्या का राजा हूँ, लेकिन आज उसकी बिटिया को मैं जंगल जंगल घुमा रहा हूँ, इतने कष्टों को दिखा रहा हूँ, और वह मुझसे पूछ रही पत्ते की कुटिया का निर्माण कहाँ करना है। तो भगवान श्री राम अपनी पत्नी की आतुरता को देख करके अपने सुंदर आंखों में आंसू ले आते हैं, अर्थात वो रोने लगते हैं। तो सोचिए, भगवान श्री राम हमको सिखा रहे हैं कि जो कष्ट होता है उस कष्ट से हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज कलयुग में हमारा जन्म हुआ है, अगर कष्टों को हम नहीं देखेंगे, सहेंगे, तो जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे? तो जब भगवान श्री राम ने कष्ट देखा, माता सीता ने कष्ट देखा, लक्ष्मण जी ने कष्ट देखा, तो हम अगर कष्ट देख रहे हैं और उन कष्टों को झेल करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो क्या बड़ी बात है। एक बार फिर से देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधू धर धीर दय मग में दुग्धे, जनकपुर से आई भगवान श्री राम की पत्नी
जैसे ही मार्ग में 2 कदम अपने हृदय में धीरज धारण करके आगे बढ़ती हैं, झलकी भरे भाग कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा दरवे, उनके माथे पर पसीने की बूंद मड़ पड़ती है और उनके 2 मधुर होंठ सूख जाते हैं। फिर पूछती हैं, चलनो अब केतिक, अभी कहाँ तक चलना है, कितनी दूरी तक चलना है, और पर्णकुटी करिहो किथे, और पत्ते की कुटिया का निर्माण कहाँ के करना है। ती यकी रखी आतुरता पी की अकिया अतुचार चली चल पे। और पत्नी की आतुरता को देख करके उनकी आंखों में, सुंदर आंखों में जल की बूंदें चूना शुरू कर देती हैं, अर्थात वो रोना शुरू कर देते हैं। यानी इतना स्नेह माता सीता से प्रभु श्री राम को था। आइए आगे देखते हैं बच्चों। कहा गया है कि जल की कि जल को गए हैं लखन लरिका, परिखोपी अच्छा एक हरिक हवे ठाड़े। जल के लिए गए हैं कौन? लखन। लखन में से लक्ष्मण जी। और वो क्या है? लड़का है। लड़का में से क्या होता है? बच्चे। एक देवर जो होता है वो अपने भाभी के लिए एक पुत्र के समान होता है, और एक भाभी जो होती है वो अपने देवर के लिए एक माँ के समान होती है। तो माता सीता प्रभु श्री राम से कहती हैं कि जल लेने के लिए गए हैं कौन? लखन। लखन में से लक्ष्मण जी। और वो कौन है? लड़का है। परीखो। परीखो में होता है परीक्षण करिए, वेट करिए, इंतजार करिए। हे पी मने पति देव, हे मेरे पति देव, आप रुक करके परीक्षण करिए, विचार करिए और उनका इंतजार करिए, क्योंकि लक्ष्मण जी जो पानी लेने गए हैं वो हमारे लड़के के समान है, हमारे पुत्र के समान है। छा घड़ीक हवे ठारे। घड़ीक मिलता है घड़ी। कुछ घड़ी, कुछ समय तक यहाँ पर ठहर जाइए और ठहर करके उनका इंतजार करिए, क्योंकि लक्ष्मण जो हमारे पुत्र के समान है, हमारे लड़के के समान है, वो अभी जल लेने के लिए गए हुए हैं। और अगर आप उनका परीक्षण करेंगे, उनका इंतजार करेंगे, कुछ घड़ी रुक करके आराम करेंगे, तो उसी बीच मैं क्या करूँगी कि पोछे पसेयो बयारी करो। आपके पसीने को पोंछ दूंगी और अपने आंचल से आपको बयारी करूंगी। बयार में क्या होता है? हवा करूंगी। पोछी पसे हूँ बयारी करो, आपके पसीने को पोंछ दूंगी और आपको हवा करूंगी अपने आंचल से। और पाए में पाँव पखारे पखारे में धुलना, आपके पाँव को मैं धुल दूंगी। और लिखा है भूभुर। भूभुर में क्या होता है? गर्म रेत। ढाड़े में से झाल देना, आपके पैरों में जो गर्म रेत से आपके पैर एकदम लाल हो गए हैं, पैर एकदम जल चुके हैं, उनमें लगी हुई मैं रेत को झाड़ दूंगी और उनको पानी से धुल दूंगी। और आपके पसीने को मैं पोंछ करके अपने आंचल से आपको हवा कर दूंगी। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम जी प्रिया में पत्नी, अपनी पत्नी को श्रम जान के, श्रम माने थकी हुई, कह बैठ विलम्ब काटक थाड़े, बैठ करके कांटा निकालने का बहाना करने लगते हैं और देरी करने लगते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम जान गए कि सीता जो यहाँ रुकने और यहाँ पर थोड़ा सा आराम करने के बारे में सोच रही है, वो लक्ष्मण के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। क्योंकि थकी कौन है? सीता। क्योंकि भैया माता सीता इतना चली नहीं थी, क्योंकि वह राजमहल में रहती थी और वो अपने पतिदेव को कमज़ोर नहीं करना चाहती थी कि आप रुक जाइए, मैं थक गई हूँ, मैं आराम करूँगी तब मैं आगे बढ़ूँगी ना। वो पति का हमेशा साथ देना चाहती थी, इसलिए वो एक बहाना कर रही थी कि जो हमारे लक्ष्मण जी हैं वो हमारे पुत्र के समान हैं। अभी वो पानी लाने गए हैं, आप और मैं रुक कर आराम करती हूँ, उसी बीच में आपके पसीने को पोंछकर अपने आंचल से आपको हवा करूँगी और गर्म रेत से जो आपके पैर में जल गए हैं उसको मैं धुल दूँगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री राम थे, उनको समझ में आ गया कि थकी कौन है? मेरी पत्नी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर प्रिया सम जानी। रघुबीर जी प्रिया माने अपनी पत्नी को, श्रम माने होता है थका हुआ जान करके बैठ जाते हैं। अब विलम्ब माने देरी करने लगते हैं, कंटक ठाड़े, कांटा निकालने का बहाना करके देरी करने लगते हैं कि जितनी देर मैं कांटा निकालूंगा उतनी देर मेरी प्रिया अर्थात मेरी जो पत्नी सीता है वो आराम कर लेंगी। तो जानकी नाह को नेह रख्यो। जानकी के अंदर अपने प्रति जो स्नेह देखा भगवान श्री राम ने, पुलको तन, उनका शरीर जो था पुलकित हो गया, रोमांचकारी हो गया, रोवा रोवा खड़ा हो गया उनका। अब बारी विलोचन बाढ़े और उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे कि बताओ मेरी पत्नी मेरे लिए कितना कष्ट सह रही है। आज मैं 14 वर्ष का वनवास करने के लिए निकला हूँ, मेरी पत्नी जो कि राजमहल में रहने वाली है वो भी कष्टों को सहते हुए मेरे पीछे पीछे आ रही है। तो वही चीज़ कहा गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर प्रिया समझान, भगवान श्री राम अपनी पत्नी को थका हुआ जान करके बैठ जाते हैं और कांटा निकालने का बहाना करके देरी करने लगते हैं, क्योंकि जितना देर वो कांटा निकालेंगे माता सीता उतनी देर आराम करेंगी। जानकी नाह को नेव रख्यो। जानकी जी के अंदर, माता सीता के अंदर अपने प्रति स्नेह को देकर, नेह माने स्नेह, स्नेह को देकर के पुलको तन, उनका शरीर पुलकित हो जाता है और बार विलोचन बाढ़े और नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। आगे देखते हैं बच्चों।
कहा गया है, ध्यान से कि रानी मैं जानिया जानी महापाही पाहन हो तो कठोर हियो है, राजा हूँ काज या काज न जानो कहो त्यो को तीन कान कियो है, राजा हूँ काज या काज न जानो कहो त्यो को तीन कान कियो है। हाँ ऐसी मनोहर मूरत ये बिछड़े कैसम प्रीतम लोग जिए है, आखिन में सखी राखे बेजोगे इन्हें किम कै बनवास दियो है, आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें के में के बनवास दियो है। जिस रास्ते से होकर के प्रभु श्री राम आगे, बीच में माता सीता, पीछे लक्ष्मण जी जा रहे थे, उस रास्ते में जो औरतें थी, आदिवासी औरतें, वो आदिवासी औरतें आपस में बात करते हुए कहती हैं कैकेयी के बारे में कि रानी मैं जानी, रानी के अंदर मैं था, मैं मन घमंड, रानी के अंदर घमंड था, हम सब जानते हैं, लेकिन रानी अजानी, अजानी में अज्ञानी थी, उसके पास ज्ञान नहीं था। महा में अत्यधिक, महा बहुत ज्यादा, यानी हम लोग जानते हैं कि जो रानी थी उसके अंदर घमंड था, वो अज्ञानी रानी थी, उसके अंदर ज्ञान नहीं था। पही पाहन, पही पाहन में था पत्थर, ते कठोर हियो, हियो में से हृदय, अपने हृदय को कठोर कर लिया और हृदय को कठोर करके हृदय पर पत्थर रख करके ऐसा काम किया। आपको बताना चाहूँगा कि तीनों रानी कौशल्या माँ, कैकेयी और सुमित्रा माँ में सबसे ज़्यादा अगर प्रभु श्री राम को कोई मानता था वो माँ कैकेयी मानती थी, और कौशल्या के पुत्र भगवान श्री राम थे। अगर माँ कौशल्या चाहती तो क्या रोक नहीं सकती थी, कैकेयी को डांट देती, वो बड़ी रानी थी, कि मेरे पुत्र को कैसे तुम वनवास भेज रही हो, तुम्हारा क्या अधिकार है। लेकिन नहीं, माँ कैकेयी के एक बार मांगे गए वरदान के अनुसार माँ कौशल्या ने कुछ नहीं बोला कि कैकेयी तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वही कैकेयी के बारे में कहा गया है कि औरतें आदिवासी जो थे कहती हैं कि हम लोग जानते हैं कि जो रानी थी उसके अंदर मैं था, मैं घमंड था, वह अज्ञानी रानी थी, बहुत ज्यादा अज्ञानी रानी थी। पाही पाहन होते कठोर ही हुए, अपने हृदय को कठोर किया, पत्थर की तरह अपने हृदय को कठोर किया। लेकिन कम से कम राजा हूँ काज या काज न जा रहा हूँ, लेकिन राजा जो थे दशरथ, उनको तो काज अकाज यानी अच्छा और बुरा की जानकारी थी, उन्होंने भी अच्छे बुरे की जानकारी नहीं की। कहियो ती माने पत्नी को जिन कान क्यों है, अपनी पत्नी की कान बात की, नहीं पत्नी की बातों को माना, अपनी पत्नी की बातों में वह आगे, राजा को भी अच्छे बुरे की जानकारी नहीं थी। मैं मानती हूँ कि रानी के अंदर घमंड था, वह ज्ञानी रानी थी, उसने अपने हृदय को कठोर करके ऐसा कार्य किया। ऐसी मनोहर मूरत, इतनी मनमोहर ये मूरत है, बिछड़ो कैसे प्रीतम लोग जियो, इसको बिछड़ा करके इस मूर्ति से प्यार करने वाले लोग कैसे जी रहे हैं। हम आपको बताना चाहूँगा कि कैकेयी एक ऐसी रानी थी जो दशरथ के साथ युद्ध के क्षेत्र में युद्ध लड़ने जाती थी दशरथ जी की ओर से। एक बार ऐसा हुआ, दशरथ के रथ का जो पहिया था वो गिर रहा था, जिसे माँ कैकेयी ने रोका, और जब रोका तो दशरथ युद्ध किए, नहीं तो दशरथ का पहिया अगर गिर जाता रथ का तो रथ टूटने के बाद दशरथ जी गिर जाते तो युद्ध हार जाते। लेकिन उस पहिए को कैकेयी ने रोका, और पहिए को रोकने मात्र से दशरथ जी युद्ध को जीत गए। और उसके बाद कैकेयी को दशरथ जी ने कहा कि कैकेयी मांगो, जो वरदान मांगोगी मैं तुमको दे दूंगा। कैकेयी ने कहा नहीं, वक्त आने पर मैं आपसे वरदान मांगूंगी, और वो वक्त आ गया जब आपकी मंथरा ने कैकेयी को कहा, कैकेयी राजा बनेगा राम, क्योंकि बड़ा बेटा वो है, तुम्हारा पुत्र भरत छोटा है और वो ननिहाल है, तुम उसको बुलाओ, सिंहासन उसको दो, और उसके जगह 14 वर्ष का वनवास राम के लिए मांगो। और कैकेयी क्या की, इसी बात को मान ली। लेकिन सोचिए कि क्या कैकेयी एक दासी की बातों में आकर के अपने जीवन में कोई फैसला ले सकती है, क्या नहीं है। लेकिन ये सब विधि का विधान था, ये सब पहले से वाल्मीकि जी ने लिखा था रामायण में, और ये होना था, और उसी को आज हम पढ़ रहे हैं। कहा गया बच्चों, कहती हैं तुलसीदास जी की ऐसी मनोहर मूर्त, ये इतनी मनमोहक मूर्त है, इसको बिछड़ा करके कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आदिवासी औरतें कहती हैं कि इसको बिछड़ा करके कैसे इसको प्यार करने वाले लोग जी रहे हैं। आखिन में सखी, हे सखी, जिसको आखिन में, जिसको आंखों में रखना चाहिए, राखी व जोग इन्हें किनके बनवास दियो, इसको किसने बनवास दे दिया, जिसको आंखों में रखना चाहिए उस जोड़े को किसने बनवास दे दिया। आगे देखिए कहा गया है, अब आदिवासी औरतें लक्ष्मण जी और माता सीता और राम के दृश्य को देख करके माता सीता से पूछती हैं
कि आपके पति कौन है, क्योंकि दोनों जो थे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों एक समान दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन एक गोरे थे और एक सांवले थे। तो गोरे उनके पति थे या काले उनके पति थे? काले का मतलब सांवले। तो यही चीज़ को आदिवासी औरतें बहुत प्यार से माता सीता से पूछती हैं और माता सीता उनको बताती हैं। तो देखते हैं बिना देर किए हुए बच्चों, कहा गया है कि शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी, भवें तून सराहन बान धरे तुलसी, बन मार्ग में सुट सोहे तून सराहन, बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुट सोहे। कहा गया सिर जटा, शीस जटा, शीस पर क्या थी? जटा थी। उर माने हृदय, हृदय कैसा था? बाहु विशाला, हृदय और उनकी भुजाएं बहुत ही विशाल थीं, अर्थात हृदय बहुत विशाल था, दिल बहुत बड़ा था और उनकी भुजाएं भी बहुत ही विशाल थीं और सर पर उनकी क्या थी? जटाएं। तो शीस जटा, सर पे जटाएं, और उर बाहु यानी हृदय और भुजाएं विशाल थीं, और बिलोचन लाल, और उनकी आंखें, बिलोचन में नेत्र, उनकी आंखें लाल थी, और तिरछी सी भौहें, और आंखें के ऊपर जो भौहें थी वो कैसी थी? तिरछी। तून सराहन बाण धरे, तून सराहन, पीठ के पीछे सराहन था, सराहन का मतलब धनुष रखने, बाण रखने का स्थान, उसके अंदर बाण रखे गए थे। तो तून सराहन बाण धरे यानी धनुष बाण लिए हुए थे। और तुलसीदास जी कहते हैं बन के मार्ग में सुट सोहे, बन के मार्ग में सुट, सुट का मतलब क्या होता है? प्रसन्न होकर के, अपने शुद्ध बुद्ध को खो बैठ करके वन के मार्ग पर आगे दोनों बढ़ रहे थे, और बीच में कौन थी? माता सीता। तो सादर बारह बार स्वभाव चित्ता तुम तो हमारे मन मोहे, तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की आदिवासी जो वनवासी औरतें कहती हैं कि सादर बारह बार, आदर के साथ बार बार, स्वभाव में अच्छे लगते हैं, चिता मन है अपने मन को, यानी बार बार वह दृश्य देखने का मन करता है, तुम तो हमारो मन मोहे। आदिवासी औरतें कहती हैं कि जो तुम्हारा मन, तुम्हारा जो दृश्य है, इस दृश्य को सादर, बहुत आदर के साथ बार बार देखने का मन करता है, यह दृश्य हमारे मन को मोह रहा है। और पूछत ग्राम वधु सी, इसको गांव की जो बहुएं हैं वो सी माने सीता से पूछती हैं कि हे सीता, कहो सावरे से सखी रावरे को, हे सीता, जो सांवरे हैं वो तुम्हारे पति हैं, कि हे सखी, जो रावरे हैं, जो गोरे हैं वो तुम्हारे पति हैं? कौन है तुम्हारे पति? यानी सांवले जो है वो तुम्हारे पति हैं, कि जो गोरे से हैं वो तुम्हारे पति हैं? क्योंकि गांव में कभी बारात आती है तो आप देखते होगे गांव की जो औरतें होती हैं, चाहे वो गड्ढे में गिर जाएंगी, लेकिन ऊंचे इधर उधर कहूँ नहीं, ईंटा पत्थर चाहे जहाँ खड़ी हो जाएंगी, लेकिन खड़ी होकर देखने का प्रयास करेंगे किसको? दूल्हा को। और देखेंगे जरूर, कहीं जयमाल सिस्टम पर दूल्हा दुल्हन दोनों जगह देखिए तो कहेंगी हाँ, दुल्हनिया अच्छी व दुल्हा तनी 19-20 है। तो ये क्या है? लोगों की मानसिकता है भाई। देखो, जिसकी शादी में गए हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, भगवान ने उसकी जोड़ी बनाई है, उसकी शादी में गए हो, अगर अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा मत कहो। यदि आप उसको आशीर्वाद नहीं कह सकते तो बुरा मत कहो, क्योंकि उसका पिता कितने कष्टों से सारी व्यवस्थाओं को किया है, जिस व्यवस्थाओं से उसका विवाह संपन्न हो रहा है। तो हम उसमें टिप्पणी तो ना करें भाई, क्योंकि अगर हम अच्छा नहीं कर सकते, कुछ उसकी सहायता नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते उसमें, कुछ गलत भी ना कहें, समाज में मानसिकता गलत तरीके से हम ना फैलाएं। तो जब माता सीता से पूछती हैं कि हे सखी सीता, तुम्हारा जो सांवरा है वो पति है, कि जो गोरा है वो पति है, तो माता सीता कैसे जवाब देती हैं, देखते हैं बच्चों। कहा गया, ध्यान से देखिए कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सुनि में सुनती हैं, सुंदर बैन, बैन में इस बाड़ी को, सुंदर बाणी को सुनती हैं, कौन? माता सीता, जो सुधा रस साने, सुधा में इस अमृत है, अमृत के रस में सनी हुई थी। गांव की जो आदिवासी औरतें थी, इतना मीठा बोल करके माता सीता से पूछती हैं कि ये बताओ सीता, कि तुम्हारा जो सांवला है वो पति है, कि जो गोरा है वो पति है? इस सुंदर बैणे, बैन में इस बाणी को सुनती है माता सीता, जो अमृत में सनी हुई बाणी है। सयानी है, सयानी में जान गई, जानकी जानी भली है। माता सीता भली भांत जान गई। क्या जान गई भाई? माता सीता दुर्गा का अवतार थी, उनको तो पता हो गया, वो तो जान गई अच्छी तरीके से, भली भांति जान गई कि ये लोग क्या सुनना चाहती हैं और क्या पूछ रही हैं। तो तिरछे करि नयन, माता सीता ने अपने नेत्रों को तिरछा करके दय सैन तिन्हें समझाए, उन सबको समझा दिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। तो तिरछा नेत्र करके माता सीता समझा दी कि हाँ, आगे जो चल रहे हैं ना, ये मेरे पति हैं।
और तुलसीदास जी कहते हैं, "तहीं अवसर, यह अवसर जब माता सीता ने गाँव की बहुओं की ओर निगाहें की, उसके बाद प्रभु श्री राम की ओर देखा, तो तुलसीदास जी कहते हैं, "तहीं अवसर सोहे सबय"। यह जो अवसर था बहुत ही सबको अच्छा लगा और लोकत लोचन और लाल अली है। जो उनके नेत्र थे वो इतने तेजी के साथ गांव की बहुओं की ओर और भगवान श्री राम की ओर गए कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोचन उनके नेत्र जो है वो लाहू अली, अली माने क्या होता है, भंवरे, भंवरे की तरह है। ठीक वैसे ही भंवरे हैं जैसे अनुराग तड़ाग, अनुराग में होता है प्रेम, तड़ाग माने होता है तालाब, प्रेम रूपी तालाब में भान माने सूर्य का उदय होने पर बिकसे मनमंजल कंज कली, जो कलियां होती हैं वो खिल जाती हैं। जिस तरीके से तालाब में सूर्य के उगे होने पर जो कलियां होती हैं वो खिल जाती हैं, ठीक वैसे प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने पर छोटी छोटी कंजकलियां खिल गई। तो ये जो हमारा काव्य था समाप्त होता है। ये आपके रामचरितमानस के कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आप जानते हैं कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं, जो कि रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है, परंतु इसका अवधी भाषा में रूपांतरण गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। तो ये था हमारा वन पथ पर। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट से मुझे थोड़ा उत्साह मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।